क्या आप भी बालों के झड़ने और कमज़ोर बालों से परेशान हैं? क्या आपने हर तरीका आजमाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ? रुकिए, मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसे हमारे घर की दादी नानियाँ बहुत पीढ़ियों से इस्तेमाल करती आई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस नुस्खे के बाद आपके बाल में जो जादू होगा ना, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि आप मेरे बाल देख सकते हैं, एक बार के इस्तेमाल से ही दोस्तों आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वापस से आपके लिए एक हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। मात्र 2 चीज़ों से ये बनके तैयार हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, डैंड्रफ की समस्या है, तो फिर तो आपको ये यूज़ करना ही चाहिए। बहुत ही कम टाइम में आपको इसका फ़र्क देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो सही से नहीं देखा और फिर सही से यूज़ आपको करना नहीं आया तो आपको सही इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि पूरा वीडियो सही से देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हमने ये हेयर ऑयल कैसे बनाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पता है दोस्तों, ये जो रेमेडी है ना वो मेरे बालों को बचा चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। हम सबको कभी ना कभी हेयर फॉल, डैंड्रफ या वीक हेयर का प्रॉब्लम होता ही है और हम सबका एक ही सवाल होता है, क्या ये बालों की प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी चीज़ जो है ये लौंग। जी हाँ, ये लौंग हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। अगर आपको इसके बेनिफिट्स पता हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो लौंग है हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा पता है क्या है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट होती है दोस्तों, जो बालों के रूट्स को स्ट्रेटन करती है और हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, यानी कि जो आपके बाल है उसे गिरने से बचाती है। अगर आप हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो लौंग का पानी आपके बालों की ग्रोथ को नेचुरली प्रमोट करेगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों, डेली कॉम्ब करते वक्त बाल टूटना कम हो जाए, कितनी रिलीफ मिलेगी हमें, है ना। तो दोस्तों दूसरा मेन कारण है डैंड्रफ। हमारे सर पे ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ये समस्या ना विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है हमारे लिए जब डैंड्रफ दिखता है हमारे सर से। तो अगर उस टाइम भी आप ये लौंग का पानी लगाएंगे ना आपके सर पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगी, इन्फेक्शन फ्री रखती है। और साथ ही में दोस्तों इसका रेगुलर यूज़ करने से आप हमेशा के लिए डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इससे बालों की लंबाई और मजबूती दोनों बढ़ती है। आपने कभी सोचा है कि लौंग का पानी आपके बालों को तेज़ ग्रोथ दे सकता है। लौंग में दोस्तों विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं और बालों को लंबा और मजबूत बनाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके बालों का वॉल्यूम भी इम्प्रूव हो रहा है। और साथ ही में दोस्तों ये नेचुरल शाइन और स्मूथनेस का काम भी करता है। वो कैसे दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक बाउल में 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 7 से 8 लौंग और इसे गैस पर रख दिया है। अब बढ़िया से हम इसे उबलने देंगे जब तक कि सारे न्यूट्रिशन हमारे पानी में नहीं आ जाते। तो गैस की फ्लेम दोस्तों हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से इसको उबालने देना है। आजकल ना दोस्तों पॉल्यूशन और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा डल और लाइफलेस लगने लगते हैं, लेकिन लौंग का पानी एक नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है जो बालों को हेल्दी और शाइनी बनाता है। आज से नो मोर फ्रिजी हेयर्स। तो दोस्तों अगर आपने एक बार इसे इस्तेमाल कर लिया तो आपको फ़र्क अपने आप ही दिखने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बहुत कम हो गया है। तो इस टाइम पे दोस्तों हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमारा पानी है वो इस तरह से येलोइश भी हो गया है, इसके सारे न्यूट्रिशन इसमें आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस तरह की एक छन्नी ले ली है, ठीक है, और उसे हमें छान लेना है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी उसे लगा सकते हैं लौंग को साइड में निकाल के। तो ये जो पानी होता है ना दोस्तों, ये किसी वरदान से कम नहीं होता है। इसे आप हफ्ते भर एक बॉटल में भी रख सकते हैं
अब इसे लगाना कैसे है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको दोस्तों इसको बालों पर नहीं, आपके स्कैल्प पे लगाना है और सर्कुलर मोशन में इसे लगाना होगा, ताकि जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े और आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस पानी का डबल फ़ायदा चाहते हैं तो इसका आगे मैंने एक ऑयल बताया है, आप देख सकते हैं। वो ऑयल को अगर आप इसमें डाल के लगाएंगे तो इसका जो फ़ायदा हो जाएगा ना वो डबल हो जाएगा। ये मेरी सीरीज़ का चौथा वीडियो है दोस्तों। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों मैं इसमें वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ है, तो भी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो मेरे पे भरोसा करके आप ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसे नेचुरल तरीके से ही बनाया है। सबसे पहले दोस्तों मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज प्याज। दोस्तों प्याज हमारे बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसके जितने बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाऊंगी ना उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको गिनवा भी देती हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। दोस्तों प्याज के रस में ना सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन बालों की ग्रोथ में मदद करता है और नई सेल्स को रीजनरेट में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। अगर आपके बाल टूट के भी गिर चुके हैं ना, उन्हें भी ये वापस से उगा सकता है। इतना ज़्यादा बेनिफिट है बालों के लिए दोस्तों। एक बार इस तरह से ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपके बाल में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो फिर तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों की जो जड़ होती है ना उन्हें भी मजबूत। हाँ तो फिर आप ये हेयर ऑयल का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और चौथा दोस्तों, बालों की शाइन को बढ़ाता है। बालों की शाइन आती है एक, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए, बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, तो एक बार ये हेयर ऑयल को ज़रूर बना के देखिएगा। आपके बालों में ना नरिशमेंट आ जाएगी। साथ में अगर आपको सफ़ेद बालों की दिक्कत है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, अगर आप सही तरीके से प्याज के रस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने दोनों प्याज को बढ़िया से इस तरह से किस लिया था। 2 चम्मच के करीब हमारा प्याज निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी उसे पीस सकते हैं। मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इससे भी हमारा प्याज का रस है वो निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली है मोटे तले वाली, ठीक है। उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। ये दोस्तों हमारे बालों को डीपली पेनिट्रेट करता है, उन्हें मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। साथ में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं तो उन्हें भी बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। साथ में अगर आपको स्प्लिट एंड का भी दिक्कत है, यानी कि आपके 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर तो आप नारियल का तेल यूज़ ज़रूर कीजिएगा। उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों नारियल का तेल हम अकेले लगाएंगे ना तो वो जम सा जाता है, इसीलिए मैं 1 चम्मच उसमें सरसों का तेल डाल लेती हूँ, ठीक है। सरसों के तेल के भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 प्याज डाल दिए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम करके हमें रखना है। हाई फ्लेम पे अगर आप रखेंगे ना तो प्याज जल्दी से जल जाएगा और फिर जो उसका आर्क है वो सही से ऑयल में नहीं आ पाएगा। हमें क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे उसे पकाना है, ताकि जो प्याज के रस का आर्क है ना वो हमारे ऑयल में बढ़िया से आ जाए। तो ये कब होगा, जब आप लो मीडियम फ्लेम पे उसे तलेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे इस तरह की एक बॉटल का यूज़ और किया है, वो मैं आगे बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें लगातार इसको चलाते रहना है। तो दोस्तों सरसों का तेल, अगर आपके बाल 2 मुँहे हो गए हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपके बालों के लिए। आपको डेंड्रफ हो रहा है या फिर अगर आपको नेचुरल कंडीशनर की ज़रूरत है, फिर आप देखेंगे कितने ज़्यादा सही हो जाएंगे, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए बातों बातों में हमारे जो प्याज है वो इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गए हैं और जो तेल है वो इस तरह से अलग भी हो गया है। तेल का कलर आप देखिए, अगर आप हाई फ्लेम पे इसे जला देंगे ना तो तेल का कलर है वो काला पड़ जाएगा, लेकिन हमने बिल्कुल लो मीडियम पे इसको तला हुआ है, इसीलिए इसका कलर बरकरार है, ठीक है। अब हम दोस्तों गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बढ़िया से ठंडा होने देंगे।
तो यहाँ दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं और जो हमारा ऑयल है वो पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ठंडा हो गया है। तो मैं इस तरह से छन्नी से छान लेती हूँ। आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े से भी उसे छान सकते हैं ताकि सही से छन जाए। अब जो ये प्याज है ना दोस्तों, अगर आपके बाल ज़्यादा ही खराब हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको पीस के आपको स्कैल्प पे लगा लेना है। बहुत ज़्यादा कारगर होता है अगर आपके बाल ज़्यादा ही खराब हैं तो एक बार के यूज़ से ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल। अगर दोस्तों आपके बाल ना बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो फिर तो आपको ये ऑयल का यूज़ करना ही चाहिए। आपको ये किसी भी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसे हमें ऑयल को ठंडा करने के बाद ही ऐड करना है। इस तरह की बॉटल रहती है दोस्तों जिसका मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं बॉटल दोस्तों इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं इस तरह की बॉटल का यूज़ करती हूँ, तो आप जब भी लेने जाएँ आप जल्दी से समझ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बालों को नरिश करता है। अगर आपको स्प्लिट एंड की शिकायत है तो बहुत हद तक इससे कम हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बाल हो गए हैं, फिर तो आपको इस तरह से यूज़ करना ही चाहिए। तो देखिए सभी को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर भी आपको सही से इसका असर नहीं पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ना हमने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद देखिए इस तरह से एक कॉटन ले लीजिए छोटा सा, और यहाँ पे इस तरह से ना डैब डैब करके इसको आपको लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे स्कैल्प पे अच्छे से ये लग जाएगा। ये ऑयल ना दोस्तों थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो आपको ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको नहीं लगाना है, बहुत कम क्वांटिटी में ही आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑयल ना आपका 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाएगा अगर आपके मेरे जितने लंबे बाल हैं तो। अगर आपके छोटे बाल हैं दोस्तों तो फिर तो आप 4 महीने बेफिक्र रहिए, आपका तेल ना खत्म होने वाला नहीं है। ये ऑयल ना दोस्तों अच्छा खासा गाढ़ा होता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लगाना है। इस तरह से मैं जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ, कॉटन की हेल्प से इस तरह से आपको डैब डैब करके लगाना है। अच्छी तरह से लगाएंगे तभी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट बढ़िया से मालिश कर लेना है, ठीक है। उंगलियों से करना है, नाखूनों से नहीं करना है, ताकि जो आपके स्कैल्प है वो बढ़िया से पेनेट्रेट हो जाए। हफ्ते में इस तेल का 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लेना है, एक बार में ही आपको असर दिखेगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी आपके ही तरह फ़ायदा मिल सके, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।